हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूं। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और मैंने 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी से मैंने अपनी रात की डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी। कुछ थोड़े से बर्तन पड़े थे दोपहर के खाने के, जो खाना वगैरह खाया था उसके, और बेटी का लंच बॉक्स वगैरह, तो मैं उन्हें पहले साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बनाऊँगी भिंडी। बगल वाली आंटी हैं, उनकी क्यारी में भिंडी लगी हुई थी, तो वही वो भिंडी तोड़ कर दे गई हैं, तो सोचा क्यों ना उन्हें ही बना लूँ। और थोड़ी सी ही है, लंच में आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़ी वो रखी हुई है, तो इस वजह से उतनी भिंडी से ही काम चल जाएगा। तो बस वही थोड़ी सी भिंडी है, उन्हें ही मैं छौंक दूँगी डिनर के लिए। और यहाँ सबसे पहले हम बर्तन धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो आशा करूँगी कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है रेनू और मैं यूपी के इटावा शहर से रहने वाली हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है 6 साल की और एक बेटा है 1 साल का। तो मैं काफ़ी टाइम से दूसरों के व्लॉग्स देखा करती थी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आते थे। तो कई बार मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और उसके बाद फिर बच्चों की छुट्टियां हो गई, तो मैं मम्मी के घर चली गई थी। सोचा कि वापस लौट कर आऊँगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। लेकिन जब मैं लौट कर आई तो उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। अभी भी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन अब पहले से काफ़ी आराम है। तो फाइनली आज से व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बर्तन धुलकर साफ़ हो गए हैं और यहाँ पर मैं भिंडी साफ़ कर रही हूँ, जो कि मैंने बताया कि आंटी दे गई थी। तो यही आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ। तो इन्हें 1-2 बारी अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी। वैसे तो एकदम साफ़ हैं, आंटी एकदम दे गई हैं, तो एकदम साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी ताज़ी भिंडी हैं। तो इन्हें हम धोकर काट लेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। तो आजकल अभी की तबीयत जैसा कि बताया कि ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं काम जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी वो सो रहा होता है, तभी मैं अपने कामों को कर लेती हूँ। क्योंकि जब वो जाग जाता है तो फिर रोता है, तो बीमार की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया है, खेलता नहीं है। तो इस वजह से मैं जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ जब तक वो सो रहा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको मेडिसिन देकर सुलाया था, तो अभी वो सो रहा है, तो सोचा अभी से ही डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस वजह से, और वैसे भी जब हमारे पास टाइम होता है तो हमें जल्दी अपने काम निपटा लेने चाहिए। क्योंकि अगर हम सारा दिन किचन में ही लगे रहेंगे तो फिर अपने लिए, बच्चों के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। और सभी के लिए टाइम निकालना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों की पढ़ाई का ध्यान भी देना होता है, उनका भी ध्यान देना होता है, अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैं खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। एक के बाद एक काम निपटाती चली जाती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। अभी जाग रहा होता है तो थोड़ा बहुत उसे देखना होता है, लेकिन जैसे ही वो सो जाता है और जो भी काम मेरा पेंडिंग पड़ा होता है, मैं उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब बच्चे जाग रहे हों तो थोड़ा उनके साथ खेल सकूँ, उनके साथ घूम सकूँ और उनकी पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दे सकूँ, साथ ही साथ अपना भी थोड़ा केयर कर सकूँ। तो इसी वजह से मैं जल्दी ही लग जाती हूँ अपने कामों में। और आजकल तो वैसे भी अभी की वजह से कुछ ज़्यादा ही जल्दी करना पड़ रहा है। जब भी टाइम होता है मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। शाम को जितने बजे भी अभी सो रहा होता है, मैं उतने बजे ही अपने डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, जिससे कि वो जाग जाए तो मैं उसको लेकर आराम से बैठ सकूँ और उसको रुलाना ना पड़े। क्योंकि छोटे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो फिर काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, खेलते नहीं हैं और बस रोते ही रहते हैं। बच्चों को रुलाना भी ठीक नहीं होता है। तो बस यहाँ हमारी सब्ज़ी कट चुकी थी और मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि भिंडी थोड़ी ही थी। उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद तो उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई होने के बाद यहाँ हमने भिंडी भी डाल दी है। तो
इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम अपने सभी सब्ज़ी मसाले डाल लेंगे। तो फटाफट से अपनी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद फ्री हो जाऊँगी। और फिर जब हस्बैंड आएंगे तब तक मैं चली जाऊँगी बच्चों के साथ बाहर थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि मैं एक सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और हमारे क्वार्टर के बाहर काफ़ी अच्छा पार्क है घूमने फिरने के लिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस वजह से शाम को मैं डेली बच्चों को लेकर घूमने के लिए चली जाती हूँ, अपनी सब्ज़ी वगैरह तैयार कर कर। और जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक पार्क में घूमकर वापस आ जाती हूँ। और फिर बस चाय बनानी होती है और उसके बाद रोटियां सेकनी होती हैं और फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो काम की टेंशन नहीं होती है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। और मुझे यही सब अच्छा लगता है, एकदम बड़बड़ी में लगे रहो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब भी टाइम मिलता है जब भी काम को निपटा लो, जिससे कि आप अपने लिए और बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने सब्ज़ी छौंक दी है और आप देख सकते हैं अभी बाबू दोनों सो रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से सो रहे हैं, बाबू किधर सो रही है और अभी किधर सो रहा है। तो चलिए बच्चों को सोने देते हैं और मैं आपको बाहर कुछ दिखाती हूँ। आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ की बहुत ही बर्बादी हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं। आप बाहर देख सकते हैं मेरे घर के बाहर का व्यू कितना अच्छा है, कितनी ग्रीनरी है। और नीचे आप देख रहे हैं आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये आप एक पेड़ देख सकते हैं। ये जामुन का पेड़ है और इस पर बहुत सारी जामुन लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और सारी जामुन पक चुकी हैं, लेकिन ये जामुन बहुत बर्बाद हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदर आते हैं और वो पेड़ पर चढ़कर ऊधम करते हैं। तो सारी पकी हुई जामुन नीचे गिर जाती हैं, जो कि सब वेस्ट चली जाती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरती हैं तो सारी जामुन फट जाती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे ईंटें बिछी हुई हैं, तो जिसकी चोट से सारी जामुन फट जाती हैं और बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, खाने के मतलब की भी नहीं रहती हैं। तो सब जामुन बर्बाद हो जाती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और सब्ज़ी मैंने एक बार चेक कर ली है और किचन स्लैब को मैंने हल्का सा साफ़ कर दिया है। और अब हम लगा लेंगे अपनी शाम की झाड़ू। शाम की झाड़ू मैं दिन छिपने से पहले ही लगा लेती हूँ और शाम की झाड़ू हमेशा दिन छिपने से पहले ही हमें लगा लेनी चाहिए। तो उधर हमारी सब्ज़ी बन रही है और इधर हम फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को जगा लूँगी, फिर उन्हें लेकर जाऊँगी बाहर पार्क में घूमने के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ और अभी मुझे व्लॉगिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा और अपने सजेशन और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं और अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं झाड़ू लगा रही थी, तब अभी भी जाग गया था तो मैंने उसको दूध दे दिया है। तो अब उसका बुखार उतर गया है तो थोड़ा खेल रहा है, हंस रहा है, वरना बुखार आ जाता है तो काफ़ी रोता है, बिल्कुल भी खेलता नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनी या नहीं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो हम गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, जिससे कि भिंडी में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी भिंडी बने एकदम खिली खिली बढ़िया। तो हमारी भिंडी बढ़िया एकदम बनकर तैयार हो गई हैं। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था वो भी हमने जला दिया है, थोड़ा बहुत पानी था वो भी जला दिया है। और अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ़ और भिंडी को हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, अगर उसी में रखी रहेंगी तो भिंडी काली हो जाएंगी। तो चलिए यहीं करती हूँ व्लॉग को एंड। आशा है पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय।